साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय क्या क्या ना कराए। लेकिन आज आपको दिखाता हूं दोस्तों कि मोदी जी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आगे वो काम कर दिया है कि प्रोफेसर से लेकर यूट्यूबर तक, तथाकथित किसानों से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता तक सभी मोदी से नफरत करते करते चीयर लीडर्स बन गए हैं। जी हां, कुछ बहुत बड़ी खबर दोस्तों। आपको पहले कुछ पॉइंट दिखा देता हूं। राहुल गांधी के विदेशी दौरे से खुला है बड़ा राज। जी हां, बहुत बड़ा राज। क्या है अभी आपको बताता हूं। और इसके साथ ही ब्रिटिश प्रोफेसर, उसकी साजिश नाकाम हुई है। कैसे, क्या कनेक्शन है? ध्रुव राठी का वीडियो, एक ऐसा वीडियो जो राहुल गांधी के लंदन जाने से पहले आया है, उसमें भी एक एजेंडा है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। और अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने भी सियासी खेल शुरू कर दिया है दोस्तों। तो ये सारी कहानियां कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़ रही हैं और कैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज चीयर लीडर्स बन गए, सारी कहानी जानते हैं। आजकल ब्रिटेन और भारत के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ गया है। एक हाथ ले दूजे हाथ दे, यही वाला। और ये सब इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि चुनाव आ गया है। तो चुनाव आ गया क्या, चुनाव ही है, अब तो शुरू हो गया। एक आध हफ्ते में अब आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में ही छोड़कर लंदन पहुंच चुके हैं। 26 फरवरी से 1 मार्च तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में उन्हें 2 भाषण देना है, यही बताया गया है। मगर उधर लंदन के वेस्टमिनिस्टर विश्वविद्यालय में एक भारतीय मूल की प्रोफेसर निताशा कौल, उनको भारत बुलाया गया। लंदन गए हैं राहुल गांधी और उससे पहले उनको भारत बुलाया गया। और उन्हें यह न्योता किसने दिया? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, एक कॉन्फ्रेंस के लिए जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस। मगर इस खेल को दोस्तों मोदी सरकार समझ गई कि हो क्या रहा है। राहुल उधर और निताशा इधर। और इसीलिए 23 फरवरी को निताशा बेंगलुरु में उतरी जरूर, लेकिन वो कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकी क्योंकि उन्हें पहले तो हिरासत में ले लिया गया और फिर एयरपोर्ट से वापस लंदन भेज दिया गया। अब इसकी वजह जानना दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि निताशा कौल बेंगलुरु में वही काम करने आई थी जो लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी करने गए हैं। जो काम राहुल उधर करने गए हैं वही काम निताशा यहां करने आई हैं। और आप याद रखिए, पिछले साल मार्च में जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भाषण देने गए थे तो क्या कहा था? यही ना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि देश में विपक्ष के लोगों की जासूसी होती है। और निताशा कौल, उनको कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने निमंत्रण देकर भाषण देने के लिए इसलिए बुलाया ताकि देश में चुनाव से पहले यही नैरेटिव खड़ा किया जाए कि संविधान खतरे में है। यानी उधर लंदन से राहुल गांधी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे, इधर देश के अंदर निताशा करेंगी। यानी देश के अंदर कहिए, देश के बाहर कहिए, दोनों तरफ एक ही आवाज उठेगी। और दोनों ही कार्यक्रमों की रूपरेखा दोस्तों कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझकर बनाई थी। और वैसे भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह साफ कर दिया कि देश में संविधान बचाने वालों को सत्ता में लाना है। अब आप सोचिए कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, कैसे एक प्रोफेसर चीयर लीडर बन गई। और कांग्रेस सरकार के लिए दोस्तों यह बताना जरूरी है कि संविधान तब खतरे में नहीं आता जब कर्नाटक की सरकार हिंदू मंदिरों पर 10% का टैक्स लगाने का कानून विधानसभा से पारित कर देती है। यह टैक्स किसी और धर्म के पूजा स्थलों के लिए नहीं लाया गया है। अब निताशा कौल के जरिए कांग्रेस उनसे संविधान पर खतरे के बैनर तले जम्मू कश्मीर की आजादी और वहां के लोगों के सेल्फ एक्सप्रेशन के जो वामपंथी नैरेटिव है ना, उसी को खड़ा करवाना चाहती थी। क्योंकि आप याद रखिए कि निताशा कौल का यही एजेंडा है। उनके हर लेख में
हर नैरेटिव में मिलता है। अब देख लीजिए इस आर्टिकल में क्या कहती हैं। और भी कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानती है, भारतीय मूल की है, भारत को ही दो गाली। और निताशा कौल के जरिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठवाकर कांग्रेस एक तीर से दो निशाने साधना चाहती थी। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को तोड़ने का काम होता और दूसरा मुसलमानों की हमदर्दी भी मिल जाती। और कांग्रेस ये गैर संवैधानिक काम तब करने जा रही है, याद रखिए, जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये फैसला दिया है कि आर्टिकल 370 का हटाया जाना पूरी तरह से संवैधानिक है। वही तो नैरेटिव खड़े कर रहे हैं। वैसे निताशा कौल को वापस लंदन भेजते ही पूरी दुनिया का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उसके समर्थन में खड़ा हो गया। इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का रूप दिखाने के लिए आपको मैं निताशा कौल का ये ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल देख लीजिए। बड़े आराम से देखिए एक एक चीज। हर बड़े नेता, हर बड़े इन्फ्लुएंसर्स निताशा के लिए खड़े हो गए हैं। अब मोदी विरोध में तो आप जानते हैं ना कि कैसे दुनिया का ये इकोसिस्टम एक साथ हो जाता है। वैसे निताशा ही क्यों दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम भारत के चुनाव को लेकर सक्रिय हो उठा है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि देश के अंदर मौजूद लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की पार्टियों को कैसे कोई मुद्दा इस चुनाव में मिल जाए। मिल नहीं रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और इसे करने के लिए एक और शख्स है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। वो भी मैदान में उतर गए हैं। उनका तो पूरा इतिहास आपको पता होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, उठाया है। जबकि याद रखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कांग्रेस की ब्रीफकेस संस्कृति ने देश की राजनीति को ही दोस्तों अपंग बना दिया था। काले धन का वो मामला लोग भूले नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जब अमर्त्य सेन इस मामले में कूद गए तो पल भर के लिए इनके नोबेल पुरस्कार को दूसरी तराजू पर रखी। और ये जानिए कि ये वही शख्स हैं दोस्तों जिन्हें विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने जमीन पर कब्जा हटाने के लिए चेतावनी दी है, देनी पड़ी है। कब्जा कर रखा है जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देख रहा हूं मैं। और अमर्त्य सेन के बारे में ये भी जान लीजिए कि ये वही शख्स हैं जिन्हें यूपीए सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना एजेंडा चलाने की पूरी छूट दे रखी थी, जिसे मोदी सरकार ने जब देखा समझा तो उसे बाहर किया। तो ये है अमर्त्य सेन का हाल। अब मैं आपको ध्रुव राठी पर भी बता देता हूं। जर्मनी में रहने वाले इस शख्स ने भी 22 फरवरी को, अभी 4 दिन पहले ही, एक वीडियो बनाया, बिल्कुल आधा सच और आधा झूठ। और इसके बाद जानते क्या हुआ? पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग उसके माहौल में खड़ा हो गया, माहौल बनाने लगे। मैं तो देख रहा था दोस्तों, ट्विटर पर कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे। और आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि कांग्रेस, मतलब भारत की सबसे पुरानी पार्टी, आइडिया के लेवल पर कैसी विकलांगता आ गई है। ये जो ध्रुव राठी कह रहा है वही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब ध्रुव राठी की ही बात बता रहा हूं दोस्तों, तो ये कल ही का मामला है। इनके फर्जी वीडियो पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल रात को मैंने लाइव किया था, इसमें बहुत डिटेल से, जिसमें केजरीवाल के बारे में बताया, ध्रुव राठी ने कैसे झूठ बोला यह भी बताया है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील डिफेंड नहीं कर पाए, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और अब आप पूरे खेल को समझिए दोस्तों, कि जो काम निताशा, ध्रुव राठी और अमर्त्य सेन कर रहे हैं, वही काम तो कमोबेश पंजाब हरियाणा सीमा पर बैठे मुट्ठी भर किसान कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। कहां इनको एमएसपी और बाकी चीजों से लेना देना, ये किसी चीज में नहीं मानेंगे। और इस तरह से दोस्तों देश के अंदर बाहर से लाए गए बुद्धिजीवियों और आंदोलनकारियों के बल पर राहुल गांधी कैम्ब्रिज में एक नया नैरेटिव खड़ा करेंगे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हमला करेंगे। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए सारे भाषण देख लीजिए। मैं एक एक करके निकाल कर देखा है दोस्तों, सभी का नैरेटिव एक ही जैसा, बस भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और उसी नैरेटिव को कांग्रेस
निताशा कौल के जरिए देश में खड़ा करना चाहती थी। आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु के इस जो कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, डी राजा के साथ फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। यानी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक मुद्दे की तलाश में खड़ा है, वो ढूंढ रहा है कौन खड़ा करेगा। तो कुल मिलाकर साथियों, भारत के जन के मन को कुछ बिखरी हुई कहानियों और खबरों से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यहां की आबादी 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ के मन को समझने के लिए भारतीय संस्कृति और मनोविज्ञान की समझ होना बहुत जरूरी है। भारत का मन ना तो मार्क्स का मनोविज्ञान समझ सकता है और ना ही आधुनिक पूंजीवाद के एडम स्मिथ का मॉडल और ना ही मीडिया के चीयर लीडर्स। बहुत हल्की बात जोड़ रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन इस मनोविज्ञान को प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि भारत की जनता उन्हीं को चुनती है जो जनता के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं और उनके जीवन में सुख की गारंटी बनकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और लिखिए कि जितने एंगल मैंने आपको दिखाए हैं, जो एक धागे में पिरोई हुई है और जो सारी चीज़ें एक जगह जाकर मिलती हैं, 2024 के चुनाव से जुड़ती हैं, मोदी के विरोध में एक बड़ा जो सर्कल होता है ना, उसका निर्माण करती है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट तो कीजिए ही, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि म्यूज़िक से जुड़ा हुआ एक चैनल बनाया है HB मेलोडी। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिए। उसमें नियमित रूप से अभी तक 2 गाने मैंने अपलोड किए हैं, उसमें हर हफ्ते एक वीडियो बड़े परिश्रम के साथ वो अपलोड कर रहा हूं। तो उससे जुड़िए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर बनाया है, सनातन संस्कृति से प्रेरित होकर। तो मुझे उम्मीद है वहां भी आपका प्यार जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।